नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी इलीट्स। साधारण पंछियों की असाधारण उड़ान। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में सही, आग कहीं पर भी हो, आग जलनी चाहिए। जी हाँ, कवि दुष्यंत जी के ये शब्द एसएसटी महाविद्यालय वास्तव में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे बच्चों को उनकी उंगली थाम कर इस विश्व के स्पर्धा में ले जा रहा है, जहां पर वो अपना अस्तित्व निर्माण करे और अपने समाज और देश का नाम रोशन करे। जी हाँ, ऐसी एक होनहार छात्र आज हमारे बीच में है, दीपाली धुले। उसने ठान ही लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगी कि माँ बाप, महाविद्यालय के साथ साथ समाज भी उस पर फक्र करेगा। घर के हालात भले ही बदतर थे, लेकिन उसका हौसला और मंजिल तय थी। पिताजी मजदूर का काम करते हैं, लेकिन अपनी बेटी को कामयाबी के फलक पर चमकता देखना चाहते थे। अपने माँ बाप की तमन्नाओं को हकीकत में लाने के लिए उसने अपनी जी जान लगा दी और इस कामयाबी के सफर में उसका हमसफर बना एसएसटी महाविद्यालय। एसएसटी महाविद्यालय के स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से वह बॉल बैडमिंटन जैसे खेल में निपुण हो गई। इस महाविद्यालय की मदद और मार्गदर्शन से उसने जिला, राष्ट्रीय, अंतर विद्यापीठ स्तर पर अपनी छलांग लगाकर कई सारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज मेडल्स और इनाम जीते हैं। उसके प्रभावशाली प्रदर्शन से प्रभावित होकर चेन्नई के अब्दुल रहमान क्रिसेंट यूनिवर्सिटी ने उसे उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देकर उसकी हुनर की कदर की है। आज वह देश के एक उच्च विद्यापीठ में एमबीए की पढ़ाई कर रही है, जिसका सारा खर्चा अब विद्यापीठ उठा रहा है। एसएसटी महाविद्यालय से देन मिली इस बॉल बैडमिंटन जैसे खेल से वह अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। बिल्कुल नई सदी की युवतियों के लिए यह एक आदर्श उदाहरण है। जी हाँ, आज की हमारी एसएसटी इलीट्स है दीपाली धुले। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक होनहार छात्र, जिसने बॉल बैडमिंटन जैसे प्रतियोगिता में चेन्नई तक जाकर अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। आज हम बात करते हैं दीपाली धुले, उसकी जर्नी के बारे में उसी से जानते हैं। दीपाली, आपका एसएसटी इलीट्स में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर जेसी पुरस्वानी सर और हमारी IQASC कोऑर्डिनेटर खुशबू मैम और हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रोफेसर श्री राहुल अकुल सर, इनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे मेरी जर्नी शेयर करने का यह मौका दिया है। तो दीपाली, उल्लासनगर के एक छोटे से असंगठित कामगार मजदूर के तौर पर जो आपके पिताजी हैं, उनकी बेटी दीपाली आज चेन्नई जैसे यूनिवर्सिटी में एक अपना मकाम हासिल करती है। तो ये जो बीच का जर्नी थी आपकी, वो किस तरह की थी? मेरा सफ़र तो मेरे पैदा होने से पहले ही चालू हो गया था। जैसे कि मेरे पेरेंट्स वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, नांदेड़ सिटी से। वहाँ पे मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते थे। वहाँ से वो मुंबई आए। मुंबई के एक छोटे से उल्लासनगर पर रहते हैं। यहाँ पे भी वो मजदूरी का ही काम करते हैं, लेकिन उनको सीखने की बहुत चाह थी। वो सीख नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने हमें इतना बड़ा बनाया। मुझे बहुत खुशी भी है कि मैं एक छोटे से स्कूल से आई हूँ। मेरे स्कूल का नाम है विजेताई विद्या मंदिर। और उसके बाद मैं एसएसटी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैं पुष्कर पवार सर से मिली। उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। बॉल बैडमिंटन जैसे गेम में मुझे उन्होंने प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ने का एक मौका दिया। तो दीपाली, ये बॉल बैडमिंटन जो खेल है, इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तृत से बताओगे? यस सर, श्योर। मुझे बताने में बहुत खुशी होगी हमारे गेम के बारे में। गेम बॉल बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जहाँ पे इंडिविजुअली नहीं खेला जा सकता। टीम इवेंट है, टीम के साथ ही खेलना अच्छा है वो। और गेम का विस्तृत ऐसा है कि टीम में 10 प्लेयर होते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट और 5 अंदर खेलने वाले होते हैं। उनमें 2 बैक, 1 सेंटर, 2 फ्रंट रहेंगे। और
और ये गेम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और एशियंस में भी इस गेम को बहुत सारी मान्यता है। और मैं एसएसटी कॉलेज के माध्यम से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और एशियंस गेम में खेलने की चाह रखती हूँ। और एसएसटी कॉलेज के माध्यम से मैं स्टेट लेवल और नेशनल लेवल खेल चुकी हूँ। उसमें मुझे एक ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल भी मिला है। और मेरा और एक बड़ा सपना है कि मैं एशियंस गेम में खेल सकूँ और अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला सकूँ। तो दीपाली, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉल बैडमिंटन की इस खेल के माध्यम से आपको अब्दुल रहमान क्रेसेंट यूनिवर्सिटी तक जाने का मौका मिला है और उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप आपको बहाल की है। तो कैसा लग रहा है अब, और ये मौका कैसे कैश करोगे इससे आप? सर, मुझे बहुत खुशी होगी इस बारे में बताने में। तो मेरा स्ट्रगल 5 साल पहले चालू हुआ था। तो मैं एसएसटी कॉलेज के जिम खाने में कॉलेज के सेकेंड ही चली गई। वहाँ पे जाके मैं पुष्कर पवार सर से मिली। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि ऑलरेडी महाराष्ट्र में सारे गेम खेल चुके, तो कुछ नया ट्राई करो। तो मैंने भी सोचा कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ। तो सर ने मुझे बॉल बैडमिंटन के बारे में सब बताया। तो बॉल बैडमिंटन मैंने कॉलेज के 3rd डे ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे हमारे कोच मिले दीपक खरात सर। उन्होंने इस गेम के बारे में हमें बहुत सारा एक्सप्लेन किया कि ऐसा गेम है, इस लेवल पे खेला जाता है। एशियंस में भी ये गेम को बहुत सारी मान्यता है। तो हमने ये गेम सीखा और हमारा जो टीम था वो भी सीखने के लिए काबिल था। तो हम लोगों ने स्टेट में खेला है, नेशनल्स में खेले हैं। उनमें भी हमें मेडल्स मिले हैं। बहुत खुशी से हमने खेला है। उसके बाद हमने इंटर यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई किया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो हमें बहुत खुशी हुई। इंटर यूनिवर्सिटी के लिए हम अलग अलग स्टेट में जाके खेलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी हम लोग खेलने गए थे, बीएसए क्रेसेंट यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे हमने हमारा गेम शो किया। तो उन्होंने हमें स्कॉलरशिप का मौका दिया, बीएसए क्रेसेंट यूनिवर्सिटी के कोच ने, बॉल बैडमिंटन कोच ने। उसके बाद हम बीएसए अब्दुल रहमान क्रेसेंट यूनिवर्सिटी में ट्रायल्स के लिए गए और हमारा सिलेक्शन भी हो गया और उन्होंने हमें स्कॉलरशिप भी दी। तो मेरी स्कॉलरशिप, मुझे एमबीए करना था। स्टार्टिंग से ही मैंने फिक्स किया था कि मुझे एमबीए करना था। तो उन्होंने मुझे एमबीए में सीट भी दिलवा दी। एमबीए का फीस 7 लाख है 1 ईयर का। तो वो मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे गेम के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से वो मुझे वहाँ पे मिला। और उन्होंने हमें वहाँ पे रहने की व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, पूरा कारोबार उन्होंने ही संभाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस कॉलेज में, एसएसटी कॉलेज के माध्यम से मैं उस कॉलेज में अभी पढ़ रही हूँ, अच्छा एजुकेशन ले रही हूँ। उसके लिए थैंक यू। तो दीपाली, ये तो रही स्पोर्ट्स की बात जिसमें आप माहिर हो अभी, लेकिन क्या स्पोर्ट्स के अलावा भी ऐसे कोई गुण है या कोई ऐसी कला है जो आपको पसंद करते हैं? यस सर, मुझे तो सिंगिंग का, डांसिंग का और सबसे ज़्यादा मुझे शायरी लिखने का बहुत शौक़ है। तो शायरी मैंने तब चालू की जब कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में एक क्रूशियल पॉइंट रहता है कि जहाँ पे आप फेल होते हो। तो फेलियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो इंसान लिखता है, बोलते रहता है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तो मतलब आज की युवा पीढ़ी जैसे है कि फेल होने के बाद वो कुछ ना कुछ डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में मैंने खुद का जो बोलते हैं ना, डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक मौका मुझे मिला। तो मैं शायरियाँ लिखती हूँ छोटी छोटी। तो एक आध कोई शायरी सुना सकोगे आप? यस सर, श्योर। उन मुसीबतों को क्या पता कि हम कितने ताकतवर हैं। उन मुसीबतों को क्या पता कि हम कितने ताकतवर हैं। उस खामोशी को क्या पता कि तूफान के पहले की मायूसी क्या है। उस खामोशी को क्या पता कि तूफान के पहले की मायूसी क्या है। जिस दिन तूफान से ताकत टकराएगी, उस दिन मेरी मंजिल भी मुस्कुराएगी। क्या बात है। अगर आपको मुश्किलों को रौंद कर आगे चलने का जज्बा आपके दिल में हो तो आपका ध्येय है वो प्राप्त कराने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। तो दीपाली, जैसे कि आज आपको आपके पेरेंट्स ने या एसएसटी महाविद्यालय ने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया है, आपको प्रेरित किया है, तो क्या यह मौका सबको मिलता है? आज की महिलाओं की या आज की युवतियों की स्थिति को एक खिलाड़ी के नाते आप किस तरह से देखते हो? फर्स्टली तो कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं सक्षम होती भी है, लेकिन उन्हें अड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं।
जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ तक पहुँचे हैं और आज भी खेड़े गांव की महिलाओं को ज़िंदगी जीने की आज़ादी नहीं है। जैसे कि हर एक महिला का अधिकार है सीखना, कहाँ पे बाहर जाना, खेलना कूदना, ये तो सब महिलाओं का अधिकार होता है, लेकिन आज भी छोटे छोटे गाँवों में महिलाओं को इसकी आज़ादी नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि इन महिलाओं तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित होना सबसे बड़ा उपहार है और शिक्षा से वंचित रहना सबसे बड़ा गुनाह है। दोस्तों, मैंने अ से आम कहा तो वो खुश हुए, मैंने अ से अमरूद कहा तो वो मुस्कुराए, मैंने अ से अधिकार कहा तो वो भड़क उठे, और मैंने जब अ से अस्तित्व मांगा तो वो जल उठे। जी हाँ दोस्तों, आज भी भारत देश की महिलाओं की, कुछ महिलाओं की स्थिति इसी प्रकार से है कि जब वो अपना अस्तित्व निर्माण करने की कोशिश करती है तो कई सारी अड़कलें उनमें बीच में आ जाती है। लेकिन SST महाविद्यालय ने हमेशा इस देश की, इस समाज की लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बढ़ावा दिया है, उनके हर कदम पर उनका साथ दिया है। जैसे आज दीपाली धुले जैसी एक लड़की जो मामूली घर से बिलोंग करती थी, चेन्नई यूनिवर्सिटी तक जाकर पहुंची है, और कई सारी ऐसी दीपाली है जो ऐसी आशा कर रही है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, और ऐसे दीपालियों के साथ SST कॉलेज हमेशा खड़ा रहेगा। जी हाँ दीपाली, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। शून्य से शिखर तक सफ़र करने वाले ऐसे कई सारे होनहार छात्रों से हम आपको मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए SST लीड्स।